तो दोस्तों एम्फेसिस ने Q4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो आइए देखते हैं कैसा आया है इस बार का रिजल्ट। यहाँ पर सारा डेटा आपको मिलियंस में देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको करोड़ में करके बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी कंपनी की टोटल इनकम। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं लास्ट ईयर Q4 में कंपनी ने करी थी 3,476 करोड़ की इनकम। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने करी थी 3,624 करोड़ की इनकम और इस क्वार्टर में कंपनी ने करी है 3,770 करोड़ की इनकम। तो दोस्तों अगर हम इसको कंपेयर करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें कितनी ग्रोथ देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आपको 4% की ग्रोथ देखने को मिलती है। और इसी को अगर हम कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर से, तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें करीबन 9% की ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये तो था कंपनी ने कितनी इनकम करी है और यहाँ पे हमें कितनी ग्रोथ देखने को मिली है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी का टोटल एक्सपेंस कितना रहा है। तो यहाँ पे आपको कंपनी के एक्सपेंस देखने को मिल जाएगा। लास्ट ईयर कंपनी ने करी थी 2,953 करोड़ का खर्चा। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने किया है 3,054 करोड़ का खर्चा और इस बार कंपनी ने किया है 3,178 करोड़ का खर्चा। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देख लेते हैं कि सारे खर्चे और टैक्स को निकालने के बाद कंपनी की कुल मुनाफा कितनी रही है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें लास्ट ईयर कंपनी का मुनाफा था 393 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा था 427 करोड़ का और इस बार कंपनी ने किया है 446 करोड़ का। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको 4% की ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको करीबन 13.5% की ग्रोथ देखने को मिलती है प्रॉफिट में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। कंपनी ने यहाँ पे जितना आपको रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, वहीं यहाँ पे प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिली है। बल्कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। आगे बढ़ते और यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिरकार ईपीएस में हमें क्या फ़र्क देखने को मिलता है। तो ये रहा कंपनी का ईपीएस। अगर बात करते हैं लास्ट ईयर Q4 में कंपनी का ईपीएस था 20 रुपये 80 पैसे का। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 22 रुपये 58 पैसे का और इस बार बढ़ के हो गया है 23 रुपये 51 पैसे का। तो ये तो था कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट कैसा आया है। बाकी अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके पास इसके शेयर्स हैं, तो कंपनी ने आप सभी के लिए एक डिविडेंड का भी अनाउंस किया है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं और देख लेते हैं कंपनी ने आप सभी के लिए 57 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो अगर आपके पास इसके शेयर्स हैं तो आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा। बाकी आपको ये रिजल्ट कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइए।